Hello everyone and welcome in my channel. So today we are going to discuss the nested loop. So nested loop means loop inside a loop. यानी लूप के अंदर एक और लूप हो तो उसको हम क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप। लूप के अंदर एक और लूप का क्या मतलब होता है? जैसे हमने पढ़ा था कि इफ कंडीशन के अंदर एक और इफ कंडीशन हो, ठीक है। ऐसे ही लूप के अंदर एक और लूप हो तो हम उसको कहते हैं नेस्टेड लूप। तो आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं कि कैसे लूप के अंदर एक और लूप होता है। देखिए ये है लूप इनसाइड अ लूप, जिसे हम नेस्टेड लूप कहते हैं। ये देखिए एक ऊपर फार लूप लगाया हुआ है हमने, ठीक है। ये फार लूप एक ऊपर लगा हुआ है। ये फार लूप की नीचे बॉडी है, यानी यहाँ से ये बॉडी शुरू होती है मेन फार लूप की। अच्छा, जो ऊपर ऊपर वाला फार लूप लगा हुआ है इसे हम कहते हैं आउटर लूप। आउटर लूप, ठीक है। और ये आउटर लूप हमारा क्लोज हो रहा है। आउटर लूप क्लोज, ठीक है। और ये हमारा क्या है? इनर लूप है। इनर लूप, ठीक है। और ये इनर लूप यहाँ पे क्लोज हो रहा है। सही है, ठीक है। ये इनर लूप हमारा क्लोज हुआ। अब एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। देखिए मैं इनके ऊपर ना लगा देता हूँ सैम्बल्स, नंबर्स लगा देता हूँ कि ये वर्क कैसे करेगा। अच्छा, अब इस सीक्वेंस को थोड़ा सा समझिएगा। देखिए ये आउटर लूप है हमारा, जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है। ये आउटर लूप है। इसमें सबसे पहले ये इनिशियलाइज होगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी ये चलेगी। सेकंड कंडीशन, इसकी कंडीशन चेक होगी। दूसरी जो स्टेटमेंट चलेगी वो कंडीशन चेक होगी कि j इज इक्वल टू 1 है, तो जो j है वो 2 से छोटा है, यानी 1 2 से छोटा है, तो ये अपनी बॉडी के अंदर आ जाएगा। जब ये बॉडी के अंदर आएगा यानी आउटर लूप की ये थर्ड स्टेटमेंट चलेगी। लेकिन जब ये अपनी बॉडी के अंदर आएगा तो इसकी बॉडी के अंदर तो एक और लूप लगा हुआ है। अच्छा, जो और लूप लगा हुआ है उसकी सबसे पहले ये कंडीशन चलेगी, इनिशियलाइज होगा, फिर बी कंडीशन चलेगी, फिर सी कंडीशन चलेगी, दोबारा डी। सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है सी आउट, सपोज कर लें आप कि यहाँ पे लिखा हुआ है सी आउट स्टार, ठीक है। देखें अब ये जब ये फर्स्ट टाइम ऊपर वाला लूप चलेगा तो ये जो इनर लूप है इसने पूरी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर लेना है। यानी ये इसने कितनी दफ़ा चलना है? इनर लूप ने 3 दफ़ा चलना है, ठीक है। तो यानी ये 3 स्टार प्रिंट होंगे, ठीक है। फिर ये दोबारा जाएगा इधर फोर्थ कंडीशन पे, यानी जे की वैल्यू प्लस प्लस होगी। जे की वैल्यू कितनी थी? 1 थी, तो जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, राइट। तो आइए एक दफ़ा इसको करके देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको ये क्लियर कर दूँ ताकि आगे जाके हम प्रोग्राम्स बनाएंगे उनमें हमारा कॉन्सेप्ट वीक ना हो जाए। तो यहाँ पे देखें j इज इक्वल टू 1 है इनिशियलाइज में, ठीक है। तो j की वैल्यू चेक होगी, j की वैल्यू 2 से छोटी है, तो j की वैल्यू 2 से छोटी है तो ये अपनी बॉडी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बॉडी के अंदर आएगा तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? इंटीजर i इज इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे i की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, ठीक है। तो दोबारा चेक होगा कि i 3 से छोटा है, यानी 1 3 से छोटा है, तो 1 3 से छोटा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सी आउट स्टार, तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये जाएगा अपनी फोर्थ यानी डी स्टेटमेंट पर। आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। अब 2 दोबारा चेक होगा कि 2 3 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, तो स्टार दोबारा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। दोबारा ये डी कंडीशन पे जाएगा तो आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। दोबारा चेक होगा कि 3 3 से छोटा है या 3 3 के बराबर है, तो 3 3 के बराबर है, तो दोबारा एक स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा आई की वैल्यू प्लस प्लस होगी, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी कि आई 3 से छोटा है, यानी 4 3 से छोटा है या बराबर है, तो 4 3 से छोटा नहीं है, तो ये लूप हमारा क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। और j की वैल्यू 1 थी, तो j की वैल्यू अब होगी प्लस प्लस, j की वैल्यू कितनी हो जाएगी? j की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। j की वैल्यू 2 होगी तो दोबारा चेक होगा कि 2 2 से छोटा तो नहीं है, या 2 2 2 से छोटा है, या 2 2 के बराबर है, तो 2 2 के बराबर है, तो दोबारा ये लूप चलेगा, ठीक है। ये इनर बॉडी के अंदर आ जाएगा और बॉडी के अंदर दोबारा एक लूप लगा हुआ है, तो ये दोबारा लूप जब चलेगा ये पूरा लूप, तो दोबारा ये 3 दफा स्टार प्रिंट होंगे। फिर ये ऊपर जाएगा तो j की वैल्यू 2 थी, अब j की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो j की वैल्यू 3 हो जाएगी, ठीक है। अब दोबारा कंडीशन चेक होगी कि 3 2 से छोटा है या 2 के बराबर है, यानी j लेस देन इक्वल टू 2 है, j की वैल्यू 3 है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 3 2 से
छोटा नहीं है, तो ये लूप हमारा क्लोज हो जाएगा। आउटर लूप क्लोज होगा तो इनर लूप ने तो ऑलमोस्ट क्लोज ही होना है, क्योंकि वो तो आउटर लूप की बॉडी में लगा हुआ है। तो आइए इसका प्रोग्राम बनाते हैं हम जल्दी में। सो हम एक आउटर लूप लगाते हैं, फॉर लूप इंटीजर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू 2 और j प्लस प्लस। ठीक है, ये आउटर लूप की बॉडी हो गई। अब इसके अंदर एक और हमने क्या लगाना है, इनर लूप। लेकिन इनर लूप लगाने से पहले यहाँ पे हम सी आउट कराते हैं किसी भी चीज़ को, ताकि लूप का पता लगे कि जो आउटर लूप है वो कितनी दफ़ा चल रहा है, उसके बाद इनर लूप कितनी दफ़ा चल रहा है। अब इसकी बॉडी के अंदर पहले सी आउट होगा हैश, उसके बाद दोबारा एक लूप लगेगा जिसको हम कहेंगे इनर लूप। तो यहाँ पे इंटीजर i इज इक्वल टू 1 और i लेस देन इक्वल टू 3 कर देते हैं हम, और i प्लस प्लस। ठीक है, अब ये इनर लूप की बॉडी होगी। ठीक है, अब इनर लूप की बॉडी में हम करते हैं सी आउट, और सी आउट में लिखते हैं हम स्टार। ठीक है, अब आप देखिएगा कि क्या होगा, ये जो लूप है ये फर्स्ट दफ़ा चलेगा, यानी पहली दफ़ा जब एग्जीक्यूट होगा तो सिर्फ एक हैश प्रिंट होगा। ठीक है, एक हैश प्रिंट होगा तो ये अपनी इनर लूप के अंदर आएगा। इनर लूप में यहाँ पे सी आउट लिखा हुआ है हमने स्टार, ये 3 दफ़ा चलेगा तो उसके बाद 3 स्टार प्रिंट होंगे। ठीक है, फिर आउटर लूप चलेगा तो एक हैश प्रिंट होगा, फिर दोबारा 3 स्टार प्रिंट होंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं ये आउटपुट देता है कि नहीं देता। सो हम रन करते हैं, तो देखें आप यहाँ पे देखें, एक दफ़ा हैश प्रिंट हो रहा है, फिर 3 दफ़ा स्टार, फिर एक दफ़ा हैश और 3 दफ़ा स्टार। यानी फर्स्ट लूप एक दफ़ा चलेगा तो नीचे वाले लूप यानी इनर लूप ने अपनी पूरी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करना है। ठीक है, जब वो सेकंड टाइम चलेगा तो फिर इसने अपनी पूरी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करना है, तो इसको हम कहते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ब्लेस्ड।